जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी गम का सागर भी है। हंस के उस पार, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, सबको आता है, सब गा लो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ताली बजाओ, रोक भगाओ। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो, फूल जीवन में घर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या है। अगर दूर मंजिल तो क्या, हाँ रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो, रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। सब गा लो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सब गाएंगे। जिंदगी एक पहेली भी है, आहा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिंदगी एक वचन भी तो है। जिसे सबको
इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हंस के उस पार जाना पड़ेगा। आज अपनी बात की शुरुआत एक सच्ची घटना का जिक्र करते हुए करूंगा। एक महानुभाव अपने घर में 8-10 तस्वीरें टांगने के लिए अलग अलग दीवार पर कीले ठोक रहे थे। उनके हाथ में हथौड़ा था और हथौड़ा लेकर के वे अलग अलग दीवार पर जहां उन्हें पसंद आता वहां पर वो कीले ठोक रहे थे। कीले ठोकने के बाद वो तस्वीर लगाते और जहां कील ठोकते समय अगर कोई कील मुड़ जाती तो उसे वहीं पर फेंक देते। वे कीले ठोकने का काम कर रहे थे कि तभी अचानक उनके 15 वर्षीय बेटे ने बाहर से आवाज लगाई, पापा पापा दौड़कर आइए, छुटके ने अपनी नई कार पर स्क्रैच डाल दिया है। कीले जो न ठुक पाई वो नीचे गिर जाती और बच्चा उन्हीं में से कोई कील उठा करके ले गया बाहर और नई कार पर लकीर खींचने लगा। और जैसे ही बड़े बेटे ने ये आवाज दी कि पापा पापा दौड़कर आइए, छुटके ने कार पर स्क्रैच डाल दिया है, पापा ने जैसे ही ये सुना उनकी त्योरियां चढ़ गई, दौड़कर बाहर गए और जैसे ही सामने देखा कि नई कार पर उनके छुटके बेटे ने 5.5-6 वर्ष का बेटा और उसने यूं यूं लंबी लकीरें खींच डाली, 2, 3, 4। पापा ने जैसे ही ये स्थिति देखी त्योरियां चढ़ गई थी, इतना तेज गुस्सा आया, उठाया हुआ तो था ही हाथ में हथौड़ा और जोर से दे मारा। हथौड़ा जाकर सीधा बच्चे के हाथ पर लगा। हथौड़ा गिरने से कार तो जहां हथौड़ा लगा वहां कार की दीवार तो पूरी तरह मुच गई, पर बच्चे के हाथ पर जाकर के हथौड़ा लगा, पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। बच्चा जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट की आवाज को सुनकर मम्मी अंदर से दौड़ी हुई आई, आकर के देखा तो चौंक गई, क्योंकि बेटे का हाथ पूरा का पूरा खून से लथपथ हो चुका था। मम्मी बाहर आई, अपने पति को झिड़कते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए आपको, इस तरह से एक बच्चे के हाथ पर आपने हथौड़ा दे मारा। झट से अपने बच्चे के पास गई, उठाया, कार स्टार्ट की और दौड़ करके स्पीड में कार हॉस्पिटल में लेकर के गई। वहां पर ऑपरेशन हुआ बच्चे का। जब 4 दिन के बाद बच्चे को होश आया, 4 दिन के बाद जब बच्चे को होश आया तो बच्चे को पता चला कि ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन ऑपरेशन में बच्चे के हाथ की चारों अंगुलियां काटनी पड़ी, क्योंकि पिता के द्वारा मारे गए हथौड़े के कारण चारों अंगुलियों की हड्डियां चकनाचूर हो गई, चारों अंगुलियां काट दी गई। बच्चे को होश आया, बच्चे ने अपना हाथ देखा, उसकी आंख से आंसू निकलने लगे, दर्द के मारे वो तड़फ रहा था। और जैसे ही पिता सामने आए तो उसने अपने पिता को देखकर अपने कान पकड़े दूसरे हाथ से और कान पकड़कर कहा, पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी,
मैंने आपकी कार पर स्क्रैच डाल दिए, पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी। पर पापा जरा मुझे बताइए कि मेरे हाथ पर अंगुलियां वापस कब आएंगी? पापा आप मुझे बताइए कि मेरे हाथ पर अंगुलियां वापस कब आएंगी? माँ बगल में खड़ी थी, माँ अपने बेटे के आंचल से लिपट पड़ी, फपक फपक कर रोने लगी और माँ ने अपने बेटे को आंचल से लगाते हुए कहा, बेटा अब तेरी अंगुलियां कभी नहीं आएंगी, बेटा अब तेरी अंगुलियां कभी नहीं आएंगी। पापा सामने खड़े आंसू ढुलका रहे थे, उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे। उन्हें लगा कि उनके द्वारा एक ऐसी बड़ी गलती हो गई। बेटे के द्वारा तो गलती हुई, बेटे के द्वारा तो गलती हुई कि उसने कार पर स्क्रैच डाल दिए थे, लेकिन बच्चा तो अनजान था, बच्चा तो केवल 5 वर्ष का था, लेकिन एक पिता तो बुद्धिमान था, एक पिता तो समझदार था। सवाल ये उठता है कि दोनों में से बड़ी गलती किसकी? 5 वर्ष के बच्चे की या 40 वर्ष के पिता की? किसकी बड़ी गलती? किसकी बड़ी गलती? एक बच्चा तो अबोध होता है, एक बच्चा तो बच्चा होता है, एक बहू तो बहू होती है। बहू भले ही आपके घर में बहू बनकर आ गई, लेकिन उसकी उम्र केवल 23-24 साल की है। उसके द्वारा गलतियां हो सकती हैं, वो तो बच्ची है। पर एक सास तो बच्ची नहीं है जो अपने द्वारा अपनी बहू को इस तरह से लताड़ रही है जैसे कि वो उसके घर की बहू नहीं, बल्कि 2500 रुपये महीने में काम करने वाली कोई नौकरानी हो। बच्चा बच्चा है, 5 वर्ष का बच्चा है, उसके द्वारा स्क्रैच पड़ा, लेकिन एक पिता के द्वारा जिस तरह से हथौड़ा मार करके बच्चे की अंगुलियां काटी गई, जरा एक बात आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और मुझे बताओ कि एक बच्चे को क्या किसी कार पर स्क्रैच डालने का हक है? किसी बच्चे को किसी कार पर स्क्रैच डालने का हक है? क्या है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एक बच्चे को कार पर स्क्रैच डालने का हक नहीं है, लेकिन सवाल इससे बड़ा ये उठता है कि एक 40 साल के पिता को तैश में आकर के अपने बच्चे को हथौड़ा मारने का हक है या नहीं है? अब जरा बताओ जवाब। नहीं है। किसी भी इंसान के जीवन में गुस्सा क्या परिणाम कहां तक दे सकता है, यह बात समझने के लिए मैंने केवल इस सच्ची कहानी का उपयोग किया है और यह बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी व्यक्ति तैश में आकर के जो भी काम करेगा उसका परिणाम हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जो बात आप तैश में आकर कहते हैं, अगर वही बात ठंडे मिजाज के साथ कह दिया जाए तो किसी भी बच्चे की अंगुली नहीं टूटेगी और आपको भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। गुस्सा जब जब पैदा होगा तब तब व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, व्यक्ति अपना आपा खो बैठेगा। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीकर जितना नुकसान करता है, गुस्सा करने वाला व्यक्ति शराब से कहीं 10 गुना ज्यादा अपना नुकसान कर बैठता है। शराब पीने वाला व्यक्ति तो शराब पीकर अपना आपा खो बैठता है, लेकिन गुस्सा करने वाला व्यक्ति इस तरह से अपना आपा खो बैठता है कि बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं और विवेक की चटकनी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सावधान, व्यक्ति का 1 मिनट का गुस्सा व्यक्ति का पूरा भविष्य चौपट कर सकता है। व्यक्ति का 1 मिनट का गुस्सा व्यक्ति का पूरा भविष्य चौपट कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो हिम्मत के साथ हाथ खड़ा करके ये बताएंगे कि उनको गुस्सा आता है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? सारी पब्लिक, पूरा पंडाल ही अगर ये हाथ खड़ा कर रहा है, अगर ये हाथ खड़ा कर रहा है पूरा पंडाल कि उनको गुस्सा आता है,
तो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आप में से किसी की उम्र 20 साल की होगी, किसी की उम्र 40, 60 और 80 साल की होगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज अगर आप इस उम्र के पड़ाव में आकर के भी ये हाथ खड़ा करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, फिर आज तक आप इतने साल तक मंदिर में गए, उसका परिणाम क्या निकला? महाराज के पास जाकर आपने प्रवचन सुने, उसका परिणाम क्या निकला? आपने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बार पर्युषण किए, उसका परिणाम क्या निकला? 10 लक्षणी पर्व किए, परिणाम क्या निकला? सामायिक और आराधना के परिणाम क्या निकला? प्रतिक्रमण करते रहे पर परिणाम क्या निकाल पाए? अगर आप इस उम्र के पड़ाव में भी ये कहते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, तो मैं आप सब लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा करूंगा और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हर आदमी अपनी छाती पर हाथ रख करके सोचे कि उसके जीवन का परिणाम क्या, धर्म का परिणाम क्या, उसकी समझ और बुद्धि का परिणाम क्या। 5 साल का बच्चा स्क्रैच डाल रहा है, बात समझ में आ रही है, वो ना समझ है। एक 22 साल की बहू कॉलेज से पढ़ लिख करके आई है, आपके घर में वो गलती करे, उसके हाथ से अचार की डब्बी अगर फूट जाए, बात समझ में आती है। सवाल मैं 22 साल वालों के लिए नहीं करता, सवाल मैं 5 साल वाले बच्चों के लिए नहीं करता, क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर रहा हूं उनके लिए जो कोई MBA है, कोई CA है, कोई MA है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई धर्म की ठेकेदारी रख रहा है, कोई अपने ज्ञान का ईगो अपने भीतर पाले हुए है। वे सारे महानुभाव अपने पर क्वेश्चन मार्क लगाकर देखे। भाई साहब, संत नहीं बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, संत बनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन शांत होना संत होने से भी बड़ी तपस्या है। व्यक्ति का शांत प्रकृति का मालिक होना, पीसफुल नेचर का मालिक होना व्यक्ति के लिए संत बनने से भी ज्यादा कठिन है। महाराज तो दुनिया में बहुत बनते हैं, हजारों की लाइन लगी हुई है, पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, सब जवाब दीजिएगा। आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वो है जो गृहस्थ में रहता है और दूसरा व्यक्ति वो है जो संत बना हुआ है। पर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति, उसका ये प्रण है कि मेरे जीवन में चाहे जैसी स्थिति बन जाए, पर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। वो शांत रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है। और दूसरा व्यक्ति वो जो संत बन चुका है, लेकिन एक छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता और 1 मिनट में अपना गुस्सा इजहार कर देता है। जरा बताओ कि दोनों में बेहतर कौन है? कौन बेहतर है? ये जवाब धर्मशास्त्र नहीं दे रहे, ये जवाब तीर्थंकर नहीं दे रहे हैं, ये जवाब आप दे रहे हैं, आपकी आत्मा दे रही है, आपकी अंतरात्मा दे रही है। गुस्सा आते ही व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तब व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई व्यक्ति जरा आगे आओ जिसको गुस्सा आता है, कोई आगे आओ, आगे आओ, दौड़ के आओ, किसको आता है गुस्सा? कौन हिम्मत वाला है? अभी लेटेस्ट जिसने गुस्सा किया। अच्छा, आप आएंगे, चलिए आइए, ठीक है, आपको गुस्सा आता है। और भाई साहब जी जरा इनको माइक दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ जी, माइक दीजिए इनको, पब्लिक की तरफ मुंह कीजिए, अपना नाम बोलिए। तो सूरज चौधरी। क्या नाम है? सूरज चौधरी। सूरज जी चौधरी। अब तो आपको गुस्सा आता है? जी सर। आता है जी। वहां बोलिए, उनको देख के बोलिए, जनता को बताइए। इंट्रोडक्शन तो मैं आपका जनता से करवा रहा हूं। अब जरा एक बात बताइए, आपको गुस्सा आता है, नियरेस्ट लगभग आपने कितने दिन पहले गुस्सा किया होगा? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले किस पर गुस्सा आया होगा? अपने आप पे। अपने आप पे। अच्छा, अपने आप पर क्यों आया? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? क्या मतलब, बोलिए जरा डिटेल में बोलिए, पढ़ाई के लिए क्यों गुस्सा आया? घबराओ मत। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरी भी। हैं? जैसे मैं चाहता हूँ वैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। जिसमें चाहता हूँ वैसा पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
मेरे भाई। चलिए, और कौन एक आदमी खड़े हुए थे, कौन महानुभाव खड़े हुए थे? चलिए आप आइए, प्लीज कम। हाँ जी, चलिए मैं आपको भी जवाब देता हूँ। हाँ, आपका नाम बोलिए। राजेंद्र कासलीवाल। राजेंद्र जी कासलीवाल। तो आपको गुस्सा आता है? हाँ जी। हाँ जी। लेटेस्ट अभी आपने कब किया है? कल। कल किस पर किया है? मेरे फार्म हाउस पे एक बकरियां आ गई थी। अच्छा तो अच्छा। चराने वाले को मैंने बोला कि मैंने कहा बकरियां ही खा रहा है तो इसको यहाँ से आप ले जाओ। अच्छा तो अच्छा। बोला कि मेरी बकरियां तो यहीं चरेंगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये पेड़ हैं, इनके ऊपर में क्यों अत्याचार करता है? तो बोल के मेरे को गुस्सा आ गया, और गुस्सा ज्यादा भी आया मेरे को, लेकिन ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में कंट्रोल भी किया। ठीक है, बहुत अच्छा, इनको दीजिए। हाँ जी, आपको गुस्सा आता है? हाँ साहब। अच्छा, लेटेस्ट कब किया था? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। वाह, तब तो आप महाराज हैं भाई साहब जी। 1 साल में अगर गुस्सा ही नहीं किया तब तो आप निश्चित तौर पर महाराज हैं। 1 साल पहले मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चले गई थी, उसके बाद गुस्सा करना ही छोड़ दिया मैंने। अब मेरे वाइफ ही नहीं बचे तो गुस्सा करोगे किस पर? अब करेंगे किस पर? जिस पर गुस्सा किया जाता है वो तो छोड़ के चली गई। और मैंने उसको फोन पे कहा कि अब तू बच्चे को पढ़ा लिखा के वापस लेके आना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा किया। हाँ, मतलब बाप ने अपनी जवाबदारी छोड़ दी, बोले अब तू ही पढ़ा लिखा करके लेके आ जाना। सिट डाउन प्लीज। ओके। आपको पता है ये सब लोग जो नमूने यहां आए थे ना, वो कितनी तहजीब में बोल के गए है ना? आपको किसी को लगा कि ये गुस्से में बोल कर गए यहाँ है? कितने अदब से। साहब मैंने बकरी वाले से कहा था ये वो, साहब मुझे अपने आप पर गुस्सा आया, या मैंने अपनी पत्नी को थोड़ा गुस्सा किया। अरे भाई साहब जी, जितना प्रेम से आप अभी यहाँ पर बोल कर गए, अगर उतना प्रेम से अपनी पत्नी से पहले से ही अगर बात करते तो दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए शादी नहीं करती। दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति से इसलिए शादी नहीं करती कि एक दिन उसको छोड़कर जाना है। मेरा दावा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जीतना चाहता है, नमो अरिहंताणम बोलना बहुत आसान है। अरिहंतों को नमस्कार हो, और अरिहंत उसे कहते हैं जो अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे अरिहंत कहा जाता है। अगर आप केवल अपने एक क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मैं आपको भी नमो अरिहंताणम कहूंगा, और कहूंगा आपको नमस्कार हो, क्योंकि आपने जीता है अपने आप को। आउट ऑफ कंट्रोल। लोग कैसे बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होती है? मैं एक घर के बाहर से गुजर रहा था, मैं, ललित प्रभु जी, सभी संत लोग गुजर रहे थे, एक घर के बाहर से गुजर रहे थे। घर में हो हल्ला चल रहा था, हो हाका चल रहा था। हम चौंके, यार क्या बात है, इस घर से आवाज बड़ी जोर जोर की आ रही है, कोई खास बात लगता है। फिर देखा, नाम पढ़ा, ओ नाम तो यार अपने वालों का ही है। बजाओ घंटी, आज थोड़ा मजा लेकर के देखते हैं। तो बगल में गए, गेट के पास जाकर के सुनने लगे, बाप गालियां ठोक रहा था, साला गधा कहीं का नालायक, उल्लू का पट्टा, सुअर की औलाद। घंटी बजा ही दी हमने, और जैसे ही घंटी बजाई और अंदर का सारा माहौल चेंज हो गया। समझिएगा, एक एक बिंदु को समझिएगा। घंटी बजाई और घंटी बजाते ही माहौल अंदर का चेंज हो गया, और झट से पत्नी झट से दौड़ कर गई, जो पापा जी ने चीजें फेंकी थी, चम्मच वम्मच सब उठा के साइड रखा, ढंग से कोई आया बाहर। इसका मतलब यह हुआ, अगर व्यक्ति को कहीं कोई नया निमित्त मिल जाए तो व्यक्ति का गुस्सा मात्र आधा मिनट में ही ठंडा हो सकता है। अंदर गए तो देख पड़े, अरे भाई साहब ये तो वही हैं जो हमें 1 महीना पहले मिले थे। हमने उनसे कहा, बोले आइए आइए बाप जी, गुरु जी अंदर आइए। बोले भाई हम तो अंदर आने के लिए नहीं आए, हम तो केवल एक सवाल करने के लिए आए हैं, और सवाल हमारा केवल इतना सा है कि आपने अपने बच्चे को चिल्लाते हुए कहा, उल्लू का पट्टा, सुअर की औलाद। हम तो केवल एक सवाल पूछने आए हैं कि अगर आपका बेटा सुअर की औलाद है तो प्लीज बताइए आप क्या है। गुस्से से व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होता है। गुस्सा आने से व्यक्ति के हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। गुस्सा आने से हाइपरटेंशन, तेज बीपी। गुस्से वाले को
हाई लेवल बढ़ा करता है। जब भी बीपी हाई या लो होती है उसकी वजह या तो टेंशन होता है या आदमी का गुस्सा होता है। याद रखिएगा बच्चों और बड़ों दोनों ही लोगों कि गुस्सा करने से बड़ों का भाग्य कमजोर होता है और बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाया करती है। एक बार गुस्सा करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति रखने वाली कोशिकाएं एक बार गुस्सा करने से 10,000 ज्ञान कोशिकाएं जल करके नष्ट हो जाती हैं। और अगर हम लोगों की याददाश्त आज भी अगर तेज है, प्रखर है, आधे बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी 30 साल पहले पढ़ा हुआ भी कोई भी पाठ या लेसन या कोई भी लाइन हमसे अगर पूछ ली जाए तो 30 साल पढ़ी हुई बात भी एज इट इज बताने में समर्थ हूं। क्यों? क्योंकि हमने केवल एक ही चीज को जीतने की कोशिश की और वो है चाहे जैसी स्थिति बन जाए, चाहे जैसे हालात बन जाए, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होंगे, अपनी ओर से कभी गुस्सा नहीं करेंगे। यह हमारी साधना का एक हिस्सा है, यह हमारी जीवन की साधना का हिस्सा है कि हम कभी क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, क्योंकि गुस्सा करने से मानसिक कमजोरी आती है, आंखें कमजोर होती है, हार्ट पर दबाव पड़ता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति आमतौर पर आप देखेंगे जब भी बच्चा गुस्सा करता है उसका पहला जवाब होता है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अर्थात गुस्सा करने से भोजन की खुराक कम, भूख मिट जाती है, भूख खत्म हो जाती है अगर आदमी गुस्सा करेगा तो। अगर कोई महिला तेज गुस्से में हो और उस दौरान अगर अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध पिला दे तो उसका दूध नहीं रहेगा, उसका दूध भी जहर में बदल जाएगा, जहर में बदल जाएगा। रिश्ते जब भी टूटते हैं व्यक्ति के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के कारण टूटते हैं। मेरी समझ से पैसे के कारण भाई भाई कम जुदा होते हैं, देरानी जेठानी पैसे के कारण, सोने के कंगन के कारण कभी जुदा नहीं होती। जब भी जुदा होती है तो मन में आया बोल बैठे, तैश आया बोल बैठे, गुस्सा कर बैठे। इसलिए क्रोध आदमी के कैरियर को चौपट करता है, क्रोध आदमी को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, क्रोध आदमी के रिश्तों में दरारें डालता है। अगर भगवान महावीर की भाषा में अगर विश्वास किया जाए तो क्रोध करने के कारण पूर्व जन्म का संत मर करके चंड कौशिक सांप होता है। इसलिए क्रोध व्यक्ति की आत्मा का पतन करता है, व्यक्ति की आत्मा का पतन करता है। थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा, गुस्सा 4 तरह का, गुस्सा 4 तरह का दिमाग में ले लीजिए और आप खुद ही सोच लीजिए कौन सा गुस्सा करना चाहिए और कौन सा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल चालू शब्दों में कहूंगा, नंबर 1 आप लोगों को टिक लगाना होगा और अपने दिमाग में, अपने दिल में उन बातों को लेना होगा कि मुझे कौन सा गुस्सा कर लेना चाहिए और कौन सा गुस्सा आज के बाद हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। नंबर 1 मामूली गुस्सा। सब बोलो तो कौन सा है नंबर 1? मामूली गुस्सा। चलेगा? चलेगा? मुंह से बोलो चलेगा तो चलेगा तो चलेगा। नंबर 2 मीठा गुस्सा। चलेगा? चलेगा तो चला लो। नंबर 3 बहुत गुस्सा। चलेगा? जोर से बोलो, आपके अगल बगल वालों को कम सुनाई देता है, खुद के लिए नहीं अगले को सुनाने के लिए बोल दो। नहीं चलेगा। नंबर 4 और वो है बेहद गुस्सा। चलेगा? दिमाग में फिट करो मेरी बात और सोचो, आधा मिनट देता हूं और सोचो, दिमाग के बक्से में फीड कीजिए कि 4 तरह के गुस्से होते हैं, उनमें कौन से 2 तरह के गुस्से मेरे लिए चलेंगे और कौन से 2 तरह के गुस्से हैं जो मेरे लिए नहीं चलेंगे। याद रखना भाई बहन,
अगर आप हैप्पी मैन बनेंगे तो पड़ोसन को भी सुहाएंगे, और अगर एंग्री मैन बन गए तो घरवाली को भी फजीहत महसूस होगी। अगर हैप्पी मैन बनेंगे तो घरवाली को नहीं, पड़ोसन को भी अच्छे लगेंगे, और अगर एंग्री मैन बनेंगे तो जरा बताइए, एंग्री मैन शब्द किसके लिए आता है हिंदुस्तान में? कौन बोलेगा? हाँ बोलो बहन, किसके लिए आता है? जोर से बोलो। किसके लिए? जो बहुत ज्यादा। अरे हिंदुस्तान में एंग्री मैन किसको कहते हैं? किस आदमी के लिए प्रचलित हुआ ये? बोलो, जोर से बोलो। अमिताभ बच्चन। सबने कहा कि अमिताभ बच्चन, ओ भाई साहब जी, ये सब लोग ध्यान दे दो, आपने ये तो कह दिया कि एंग्री मैन अमिताभ बच्चन के लिए मशहूर है, पर मैं बता देना चाहता हूं कि फिल्मों वाले एंग्री मैन भी अपनी रियल लाइफ में हमेशा हैप्पी मैन ही होते हैं। अपनी रियल लाइफ में हमेशा हैप्पी मैन ही होते हैं, क्योंकि काम उसी से चलेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति 100 में से 90% मार्क्स ले आए तो आप क्या कहेंगे? गोल्ड मेडलिस्ट कहेंगे ना? है 100 में से अगर 90 मार्क्स आ जाए तो भाई 100 बार हमारे सामने अगर क्रोध के निमित्त आते हैं, हम 90 बार तो किसी भी स्थिति में गुस्सा नहीं करते, पर 1 बार 2 बार 3 बार मामूली या मीठा गुस्सा अपनी ओर से जरूर व्यक्त कर देते हैं, ताकि सामने वाला सिर न चढ़े। बाकी 90 से 95% अवसरों पर हम अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं, जीत लेते हैं, इसलिए अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं। श्री प्रभु शरणम। बहुत बहुत दिव्य प्रेम, बहुत बहुत आशीर्वादम।